आज हम 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो है हमारे पास लोगरिथम। इसका हम पार्ट नंबर 1 पिछली वीडियो में कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नेशन। पिछली बार हमने साइंटिफिक नेशन में किया था, इस बार हम ऑर्डिनरी नेशन में करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस ऑर्डिनरी नेशन का हमारे पास एक रूल है, एक मेथड है कि अगर हम राइट साइड को जाते हैं, अगर हम राइट साइड को जाएंगे तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे। पॉइंट को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। अगर लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। मेरा मतलब लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी, राइट साइड में लेके जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। पहले हमने क्या किया था कि अगर हम लेफ़्ट साइड में लेके जाते थे तो 10 की पावर नेगेटिव में आती थी, और लेफ़्ट साइड में ले जाने से 10 की पावर पॉजिटिव में आती थी। ये हमारा साइंटिफिक नेशन का रूल था। ऑर्डिनरी नेशन का रूल है कि अगर हम लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, और अगर हम लेफ़्ट साइड राइट साइड में लेके जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में आती है। इसका उल्टा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने 10 की पावर जो सी है वो हमने राइट साइड को लेके जानी है। मतलब इसकी जो से इसके साथ 2 है वो पॉजिटिव में नहीं है। अगर पॉजिटिव में होता तो हम इसको इस साइड पे लेके जाते, लेकिन अगर ये नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में होता तो हम इसको इस साइड पे लेके जाते। ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। तो 8.04 है, इसके पॉइंट को हम इस साइड पे लेके जाएंगे। 2 टाइम मूव किया है तो हम इस पॉइंट को इधर ले आएंगे। इसमें हमने 2 टाइम मूव किया है तो पॉइंट हमारा 2 जंप करेगा। अगर इधर 3 लिखा होगा तो पॉइंट हमारा 3 टाइम जंप करेगा। तो इधर 2 टाइम है तो 2 टाइम इसको जंप करेंगे तो इधर 804 आ जाएगा और पॉइंट इसका लास्ट पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको साइंटिफिक नेशन में बताया था, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। इसका मतलब यही है कि हमारा क्वेश्चन सही है। जिसका पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट लास्ट पे है। लास्ट पे आ गया क्वेश्चन। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय हम 10 की पावर 2 थी, तो 10 की पावर 2 को हमने इस तरह से नेशन में लिख दिया तो 10 की पावर 2 कट हो गई। तो 804 हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। अब इसमें भी पॉजिटिव में है तो मतलब हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं। 3 है, इसके इधर पॉइंट है, इसका मतलब कि हमने इसको 5 टाइम मूव करवाना है। तो इधर पहले 0 लगा देते, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे और इसको मूव करा देंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम मूव हो गया और इसका पॉइंट एंड पे आ गया। इसको हमने 3 0 0 0 0 लिख दो या खाली 3 लिख दो, आपका आंसर एक ही आएगा। तो इसका ये फाइनल आंसर है। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था 2 की पावर 2 के साथ 6 0 थे और उसका पॉइंट एंड पे था, तो इसको हमने इधर 5 टाइम मूव करवाया था, 6 टाइम मूव करवाया था, तो हाली इसका 2 आ गया था। हम 0 नहीं लगाया था साथ में, तो इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास 6 आ गई थी। इसी तरह हमारे पास इन्होंने ये वाली नेशन में हमें दिया था 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, हमें इसको इस नेशन में करना था, तो वो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अभी हमारे पास ये आंसर जो सा है वो नेगेटिव में आया है इसकी पावर, तो इसका मतलब हम इसको इस साइड पे मूव करेंगे। तो इसको इस साइड पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले 1.5 ले लेते हैं, इसको इस साइड पे मूव करना है और 2 टाइम मूव करना है, मतलब 2 0 लगाएंगे। तो ये 1 टाइम मूव हुआ, ये 2 टाइम मूव हुआ और 0.015 आ गया। जिस तरह हमारे पास इन्होंने पहले हमें दिया था 0.0042, इसको हमने 3 टाइम मूव किया था, 1 2 3, ये सेकंड लास्ट पे आंसर इसका पॉइंट आ गया था, जिसका आंसर आ गया था 42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसी तरह इसको हमने ये हमें जो सा पॉजिटिव में था, हमने जो सा आंसर निकाला था वो हमें क्वेश्चन दिया गया, जो क्वेश्चन था हमने उसको आंसर में निकालना था। जो सा हमारे पास 10 की पावर में आंसर निकालना हो वो हमारे पास साइंटिफिक नेशन होती है, और जो सा हमने पावर्स को
पॉइंट में आंसर निकालना हो ज़ीरो के साथ, वो हमारे पास ऑर्डिनरी नेशन होती है। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही खास होती है और ये पूछी जाती है। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। ज़ीरो पॉइंट जो सा है 1 पॉइंट यहाँ पे आ गया ज़ीरो, तो 0.015 हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो इसको भी हम पॉजिटिव में है तो हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, सॉरी लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे। तो 1.77 है, इसका पॉइंट हम इधर को लेके जाएंगे। 7.7 जंप करेगा ये, 1 2 3 4 5 6 7। आप सबसे पहले इसकी जंप्स की इन लाइंस को लगा दीजिए या आप अपने माइंड में कर लीजिए। पहले जंप को लगा देंगे, उसके बाद इधर ज़ीरो लगा देंगे। ये 1 जंप, ये 2 जंप, ये 3, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8 7, ये 7 जंप लगा दी। इसके बाद इसके एंड पे ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये आंसर है 1.77, मतलब 2 जंप इसने यहाँ पे कर ली। 7 में से 2 माइनस किए, हमारे पास आ गया 5। तो इधर एंड पे 5 0 आ जाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा हमारे पास 55.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। इसमें भी हमारे पास इन्होंने माइनस में दिया गया है जो इनका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम। इसमें 10 की जो सी पावर है वो माइनस में है, इसका मतलब हम इसको लेफ़्ट साइड में राइट साइड में मूव करेंगे। तो इसको मूव करते हैं हम। 5.5 है और 6 टाइम मूव हुआ है, तो ये पॉइंट एक जंप लेगा तो ये इधर आ जाएगा, 1 0 लग जाएगा। दूसरी जंप लेगा यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, 5वीं छठी। ये देखो 0.00005.5, इसका मतलब -6 है। 6 में से हमारे पास 5.5 था, 1 माइनस किए 5 रह गया। इसका मतलब हम इधर 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और पॉइंट के बाद 1 0 लग जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास आंसर जो सा आया है वो सही आया है। 0.00005.555 आ जाएगा, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम इसको साइंटिफिक नेशन में लिखें तो ये जो सा पॉइंट है हमारा, ये जंप करेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये इधर को मूव हुआ है तो इसकी पावर -6 आ गई। आप इसको इस तरह से भी अपने माइंड में इमेजिनेट कर सकते हैं। और अगर ये सही पॉइंट का आंसर आए तो आपने ज़ीरो भी बिल्कुल परफेक्ट लगाए हैं और पॉइंट भी आपका सही है और आंसर भी। इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट पार्ट है, जो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ये भी माइनस में आई है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमें माइनस में दिए गए हैं। इसमें 3 पार्ट हमारे पास पॉजिटिव में आ जाते हैं, 3 पार्ट नेगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। 4 है और -5 टाइम जंप करवाना है। इसका पॉइंट मतलब इधर है, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट अगर हम यहाँ को मूव करें पॉजिटिव में, यहाँ को मूव होता है तो इसका पॉइंट यहाँ पे होएगा। अगर हम ये नेगेटिव में होता और इसका पॉइंट फिर यहाँ पे होना था, अगर हम यहाँ को मूव करते। अभी हम यहाँ को मूव कर रहे हैं तो इसका पॉइंट यहाँ पे होएगा। 5 है, इसको 5 टाइम जंप करवाएंगे। 1 टाइम जंप करवाया, इधर एक 0 आ जाएगा, 0.4। इसको 1 टाइम जंप करवाया, दूसरी टाइम जंप करवाया, 3 4 5, और यहाँ पे एक पॉइंट के बाद 0 आ गया। 1 2 3 4 5 5 0 यहाँ पे आ गया, पॉइंट के बाद एक 0 यहाँ पे आ गया। तो इधर इसका आंसर आ जाएगा 0.0000004। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास तो उधर बुक भी नहीं होती, जब जिससे मैं पीछे आंसर बुक के लिखे होते हैं वहाँ से देख लूँ। तो आप इसको ऑर्डिनरी नेशन में लिख रहे हैं तो साइंटिफिक नेशन में करके देख ले। अगर साइंटिफिक नेशन में आपका ये परफेक्ट आता है तो ठीक है,
आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आप साइंटिफिक नेशन में लिख रहे हैं तो आप इसको ऑर्डिनरी नेशन में करके देखें। अब मैंने इसको ऑर्डिनरी नेशन में लिखा है तो मैं इसको एक दफ़ा साइंटिफिक नेशन में करूँगी। पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यहाँ पे मूव होके यहाँ पे आया, जिस तरह से मैंने आपको कहा था जिसका पॉइंट नहीं होता और वो माइनस में हो उसका पॉइंट यहाँ पे होता है। इसी तरह इसका पॉइंट यहाँ पे आया और 5 टाइम इसने जंप किया तो यहाँ पे -5 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आंसर इधर ही ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यही ख़त्म हो गया। पार्ट 2 हमने सोल्व कर लिया है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा सोल्व हो गया है। इसके जो से पार्ट है वो 6 है टोटल, और इसमें ये भी है कि हमारा इसमें से स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कटा। इसके 3 4 5 6 पार्ट है टोटल, वो हमने करने हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके 2 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और इसके 2 पार्ट हम उससे अगली वीडियो में करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसकी जो सी साइंटिफिक नेशन है, मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गई थी, इसकी डेफिनेशन आपने ख़ास तौर पर याद करनी है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। साइंटिफिक नेशन का मतलब मैंने पीछे भी बताया था, साइंसी तरकीब होता है। तो साइंटिफिक नेशन जो है वो साइंसी है, नेशन का मतलब है तरकीब। जहाँ भी आपके पास नेशन आता है उसका मतलब तरकीब ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने पूरी करनी है, जो है हमारे पास अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स in a more manageable form is now as scientific nation. It is commonly used in science, engineering and mathematics to simply complex calculate. इसका मतलब आपको मैंने उर्दू में पहले भी बताया था, जो है एक तरीक़ाकार जिसके ज़रिए इजहार किया जाता है बहुत बड़े और बहुत छोटी नंबर्स को, यानी बहुत बड़े और बहुत छोटी वैल्यू को एक वे के ज़रिए से मैनेजेबल किया जाता है, मैनेजेबल फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हम साइंटिफिक नेशन कहते हैं। और इसके आगे जो सी ये वाला पार्ट है, इसका मतलब है कि बहुत बड़े और बहुत छोटे वैल्यूज़ को शॉर्ट फॉर्म में स्पेसिफिक वे के साथ लिखना साइंटिफिक नेशन कहलाता है। मतलब हमने जो से साइंटिफिक नेशन वाले क्वेश्चंस किए थे उस स्पेसिफिक वे में जो सा है लिखा है और वो एक साइंटिफिक नेशन कहलाई है। इस वाले पार्ट को हमने स्पेसिफिक वे में लिखा है। और ऑर्डिनरी नेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।